अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची शहर में ईद उल फितर के पहले ही रोज से गर्मी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ईद उल फितर का पहला, दूसरा, तीसरा रोज इंतहाई गर्म रहा। दिन के वक्त शदीद धूप रही। आज भी कराची में गर्मी का ही राज है, लेकिन गुज़िश्ता रात कराची शहर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो मनाजिर सामने आए वो काफ़ी हैरान कुन थे और इसके पीछे वजूहात क्या हैं। आने वाले दिनों में कराची शहर में होने क्या जा रहा है, मौसमी हालात क्या होने जा रहे हैं, कराची में शदीद मौसमी हालात के हवाले से पेश गोइयां की जा रही हैं, इनमें क्या सच्चाई है। और सबसे अहम तरीन बात, शहर में अप्रैल के महीने में बारिशों के हवाले से जो अपडेट आ रही हैं, क्या अप्रैल के महीने में कराची में कोई बारिशें हो सकती हैं, इस हवाले से भी आपको आज अपडेट दूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। बात कर लेते हैं हम कराची के मौसम के ऊपर, लेकिन उससे पहले दरखास्त करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को फौरी तौर पर मिल जाया करें। कराची के मौसम के हवाले से बात करेंगे। कराची शहर में वैसे ही गैर मामूली मौसमी हालात बने हुए हैं। गर्मी की शिद्दत बढ़ना शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2025 गैर मामूली गर्मी का साल हो सकता है और कराची समेत पूरे पाकिस्तान में ही सूरत हाल इसी तरीके की लग रही है कि इस साल भी गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ेगी। 2024 में भी हमने देखा सुबह सिंध में शदीद गर्मी थी और बिलखसूस कराची शहर में गैर मामूली गर्मी थी और गर्मियां काफी तवील तरीन थी। 2025 भी इस हवाले से ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बारिशों के इम्कानात क्या हैं कराची में अप्रैल के महीने में और गुज़िश्ता रात वाला वाकया क्यों पेश आया है कराची शहर में। आपको मनाजिर भी दिखाऊंगी कि कराची में गुज़िश्ता रात जो वाकया पेश आया है और क्या सूरत हाल मजीद आने वाले दिनों में रह सकती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एक बहुत अहम तरीन अपडेट है, इसलिए क्योंकि शहर में गर्मी तो जैसे बरकरार है ही, लेकिन ये गर्मी की लहर कितनी शदीद हो सकती है आने वाले दिनों में। सबसे पहले तो कराची के शहरियों के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी की शिद्दत कराची में बरकरार है, लेकिन जुम्मे और हफ्ते के हवाले से अहम तरीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या होने जा रहा है कराची में आइंदा आने वाले दिनों में? गर्मी की शिद्दत तो बरकरार है ही, लेकिन जुम्मे और हफ्ते के हवाले से कराची के शहरी बहुत मोहतियात हो जाएं। बहुत अहम तरीन अपडेट मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। कराची में इस वक्त आप जानते हैं पूरे पाकिस्तान में दफातर खुल चुके हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी है ईद उल फितर की, लेकिन सुबह सिंध के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है और वो ये है कि कल आम तातील है सुबह सिंध में और इसकी वजह यह है कि कल 4 अप्रैल है। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर हुकूमत सिंध की जानिब से आम तातील का ऐलान किया गया है और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक सूबे के तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार अदारे और इसके अलावा कारपोरेशंस और मुकामी कौंसिलें भी बंद रहेंगी। तो कल हुकूमत सिंध की जानिब से छुट्टी का ऐलान किया गया है और तमाम तर दफातर भी बंद रहेंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कराची की सूरत हाल के ऊपर हम बात करें। सबसे पहले आपको कुछ मनाजिर दिखाती हूँ, उसके बाद जुम्मे और हफ्ते को होने क्या जा रहा है ये बताऊंगी आपको। सबसे पहले ये जो मनाजिर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हैं गुज़िश्ता रात के, जहां अचानक से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई और धुंध भी कोई ऐसी नहीं, अच्छी खासी धुंध। रात गए कराची में अचानक से धुंध छा जाना शहरियों को हैरत में मुब्तला कर गया। कराची के शहरी हैरत अंगेज हो गए कि ये सूरत हाल आखिर बनी कैसे। सुबह के औकात भी कराची शहर में यही सूरत हाल थी, लेकिन सूरज निकलने के बाद शहर में मौसम साफ हो गया। आपको बताऊं कि सदर आई चंडीगढ़ रोड और ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात गए धुंध छा गई। धुंध की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि हद निगाह भी मुतासिर हो रही थी। आपको बताएं कि ये धुंध छाई क्यों है, इसके पीछे वजूहात क्या है। कराची में गर्मी है, खुश्क मौसम है, साथ धुंध भी है। हर मौसम कराची में देखा जा रहा है। इस हवाले से कराची का मौसम गैर मामूली कहा जाए तो गलत ना होगा। शहर में जो इस वक्त ये धुंध की सूरत हाल बनी, गुज़िश्ता रात से लेके हमने देखा कि सुबह अभी धुंध थी, लेकिन जैसे ही सूरज निकला तो फिर धुंध खत्म हो गई और मौसम साफ हो गया। इसकी वजह यह कि नमी का जो तनासिब है वो शहर में इंतहाई ज्यादा है। हवाएं ना चलने की वजह से ये सूरत हाल गुज़िश्ता रात से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आना शुरू हो गई थी। और सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये थी कि रात में गुज़िश्ता रात हमने देखा कराची में इंतहाई ज्यादा शदीद धुंध थी, जिसकी वजह से हद निगाह बहुत ज्यादा मुतासिर हुई थी और कराची एयरपोर्ट के करीब इंतहाई ज्यादा हद निगाह मुतासिर होने की वजह से काफी ज्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जो सफर कर रहे थे जो लोग
उनके लिए ये सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन थी और अचानक से ये धुंध छाई थी। कराची में नमी का तनासब इंतहाई ज़्यादा है, मौसमी हालात इंतहाई इस वक्त गर्म है, शहर में खुश्क हवाएं चल रही हैं, गर्म मौसम है लेकिन साथ ही खुश्क मौसम भी है। कराची में गुज़िश्ता कई रोज से जारी इस खुश्क मौसम का इख्तिताम होने को नहीं आ रहा है और इस खुश्क मौसम की वजह से शहर में बीमारियां भी आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर फैल रही हैं। खसूसी तौर पर सांस के अमराज में गैर मामूली तौर पर इजाफा हो रहा है। शहर में अप्रैल के महीने में दर्जा हरारत गर्म ही रहता है, बढ़ता ही है, लेकिन इस बार जो दिन के औकात धूप की शिद्दत है वो कई गुना ज़्यादा महसूस की जा रही है और अप्रैल के महीने में इस तरीके की गर्मी ये महसूस करवा रही है कि इस बार मई जून भी शदीद गर्म रह सकता है। कराची में हीट वेव आने के इम्कान भी मौजूद हैं इस साल, लेकिन कराची शहर में कल और परसों शहरी घर से निकलते वक्त ज़रा एहतियात बरतें क्योंकि मौसम इंतहाई ज़्यादा ख़राब हो सकता है। होने क्या जा रहा है इस पर भी आपको बताती हूँ, लेकिन अप्रैल के ही महीने में कराची शहर में जहां गर्मी के इम्कानात हैं वहीं कुछ बारिश की एक्टिविटी भी हो सकती है। सबसे आम खबर मैं आपको ये दूं कि इसी अप्रैल के पहले हफ्ते के इख्तिताम से लग ऐसा रहा है कुछ मौसमी सूरत हाल ये बता रही है, लेकिन अभी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो सूरत हाल है अगर उसको देख कर मैं आपको बताऊं तो कराची में इस हफ्ते के इख्तिताम पर या अगले हफ्ते के शुरू होने पर रोजाना की बुनियाद पर कुछ लोकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, गरज चमक के बादल तश्कील पा सकते हैं जिससे मौसमी सूरत हाल में कुछ कदरे बेहतरी आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दौरान गर्मी की शिद्दत दोपहर के औकात बहुत ज्यादा होगी और ये जितनी भी लोकल डेवलपमेंट्स होंगी ये कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों तक ही महदूद रह सकती हैं। लेकिन अगर ये गरज चमक के सिलसिले शिद्दत पकड़ेंगे तो कराची में भी मौसम की सूरत हाल कुछ चेंज हो सकती है। फिलवक्त इस हवाले से कहना कबल इस वक्त होगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर भी नज़र रखी हुई है और आपको अपडेट भी देती रहूंगी। लेकिन कराची में गर्मी का राज है। जुम्मे और हफ्ते के हवाले से मैं आप लोगों को कर रही हूँ इस वक्त आगाह। बता दूं कि शहर में इस वक्त वैसे ही शुमाल मगरिब से खुश्क और गर्म हवाएं चल रही हैं। जुम्मे को कराची शहर में मजीद सख्त गर्मी पड़ सकती है। जुम्मे से कराची शहर में एक बार फिर से शदीद गर्मी का राज होगा और इस गर्मी की लहर में इजाफा होगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के शहरी गैर मामूली तौर पर घरों से बाहर ना निकलिए। दोपहर के वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करिए। कराची में हीट वेव की सूरत हाल भी बन सकती है अगर दर्जा हरारत 40 से ऊपर जाता है। ताहम अभी फिल वक्त ऐसे इम्कान नजर नहीं आ रहे, लेकिन दर्जा हरारत शहर में बढ़ सकता है। और इस हवाले से अब महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये कह दिया गया है कराची में जुम्मे और हफ्ते से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। मॉनसून के हवाले से ये दुआ कीजिए कि इस बार मॉनसून की बारिशें सुबह सिंध में अच्छी हों, इसलिए क्योंकि खुश्क साली के खतरात बहुत हद तक बढ़ गए हैं और ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी हो सकने वाले दिनों में लोकल डेवलपमेंट कराची में किस हद तक होंगी और इस हवाले से कराची में बारिश के इम्कान क्या हो सकते हैं इस पर भी मैं आपको आगाह करती रहूंगी। फिल वक्त चाहूंगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।